अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे, गुड मॉर्निंग इटली, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग जहाँ जहाँ से जो भी हमें देख रहा है सबको जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक है, खुशबाश हैं यार। ये मैंने क्लिप बनाया था आप लोगों के लिए क्योंकि यहाँ ये जो गाड़ी चला रही है ना, ये जो सफाई कर रही है, ये भी एक लड़की थी। तो कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था, कल के या परसों के ना, यहाँ लड़कियाँ काम करती हैं, यहाँ लड़के क्या काम करते हैं मुझे कोई ये समझा ले। कभी कभी ड्राइव, कभी कभी स्मोकिंग, कभी कभी कहीं कुछ नज़र आ जाते, लेकिन मतलब काम सिर्फ लड़कियों का है। तो है जी, सुबह सुबह हम लोग उठे तो आज तकरीबन बच्चे ना बहुत जल्दी उठ गए थे क्योंकि रात को हम लोग जल्दी सो गए। और आज की रात कोई ऐसी रात थी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतनी कोई खौफनाक बारिश है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। बच्चे 7-8 बजे आज सो गए तो मैंने कहा कि यार ये सो रहे हैं तो मैं खुद मतलब कि नींद आ रही थी तो मैंने कहा सो जाते हैं, हम लोग लेट जाते हैं। हम सब काम पे नहीं गए हुए थे तो वो भी लेटे हुए थे। तो ऐसी बारिश स्टार्ट हुई कि बारिश तो स्टार्ट थी, मतलब हल्की हल्की बारिश थी, लेकिन इतनी गरज चमक वाली, जो वो कश्मीर वाली बारिश मैंने किसी एक व्लॉग में बताया था कि वो डरावनी एक बारिश होती है ना, चमक वाली और गरज वाली और इतना खौफनाक वाली, वो बारिश स्टार्ट हो गई। शुक्र है कि हम सब काम पे नहीं थे, वरना मेरा तो हार्ट अटैक हो जाना था। तो मैं इतनी डरी। हम सबको मैंने बोला यार ये ऐसी बारिशें यहाँ होती हैं, कहते हैं यहाँ सर्दियों में तो इससे भी खौफनाक बारिशें होती हैं। तो आपके आप ही यार डर गई है, मैं बता रही हूँ आपको। तो हर जी रात को बच्चे फिर ना जल्दी सो गए थे, फिर ये ना तकरीबन 3-4 बजे उठ गए थे। फिर दोबारा इनको मैंने नहीं सुलाया, मैंने कहा अभी सो के 8 बजे स्कूल के लिए वापस नहीं उठेंगे। तो है जी, हम लोग जागते रहे तो इनको 8:30 हम लोग ने स्कूल छोड़ दिया था। तो स्कूल वालों ने बोला है कि यार 9 बजे का टाइम है, यहाँ फिर टीचर्स मैनेज की होती हैं बच्चों के साथ। तो जोहान अंदर चला गया था, मैं रोहान को लेकर बाहर खड़ी थी काफ़ी देर, तो हम सब उसको जल्दी लेके अंदर चले गए थे। है जी, तो वहाँ मैंने एक क्लिप बनाया था, यहाँ सफाइयाँ हो रही थी। तो है उसके बाद बच्चों को छोड़ा था, उसके बाद हम लोगों ने जाना था जो डॉक्टरों की वो राइटिंग यहाँ समझ नहीं आ रही थी इनको, बच्चों की जो वैक्सीन लगनी है उसके सिलसिले में। तो वो मामू लोगों ने वहाँ से जाकर हॉस्पिटल से एक डॉक्यूमेंट बनवाया था, तो वो लेके हम लोग गए थे हॉस्पिटल दूसरे। वहाँ जाके उनको ना वेरिफिकेशन करवाई है सही से, मामू लोगों ने करवा के वो कार्ड सब भेजा है, तो वो हमें हॉस्पिटल वालों को दिया है। तो अपॉइंटमेंट हमें मिली हुई है जून की 17 को, मतलब कि इनकी वैक्सीन लगनी है। लेकिन हमने कहा कि उससे पहले ना सारे डॉक्यूमेंट ओके हो जाएं ताकि उस दिन ना सिर्फ इनकी वैक्सीन लगे। तो है जी, रास्ते में आते हुए मैंने खूबसूरत क्लिप्स आप लोगों के लिए बनाए और आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत बुरी बात है यार। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, अच्छा सा प्यार सा कमेंट कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें यार। अच्छे व्लॉग आएंगे यार, आप लोगों को नहीं पता अभी हमारी डेट आगे वाली जो डेट्स आ रही हैं, इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आएंगी। तो है जी, आपकी आप ही ने नाश्ता पानी किया, उसके बाद हम लोग गए फ्रूट की तरफ क्योंकि अभी बच्चों के स्कूल का टाइम था। उसके बाद हम लोगों ने थेरेपी की तरफ जाना था आज क्योंकि मार्केट भी लगी हुई थी। आपको पता है कि मार्केट ये मार्शा मीन इटालियन ये वीक में एक बार लगता है, 1-2-3 बार लगता है, कभी सब्जियां कभी फ्रूट और कभी ये लगता है फुल मार्केट फुल चंद्रो जो पूरी एरिया ना इसमें लगता है, मतलब कपड़े जूते जो भी होता है मतलब वो। तो आज था वो डे, तो आई थिंक जुमेरात है। तो है जी, यहाँ से हम लोग फ्रूट लेने के, हम सबको मैंने बोला यार 2 चीज़ें लेंगे, लोका खुबानी तरबूज। तो फिर मैंने कहा यार 3 चीज़ें नहीं लेंगे, मतलब कि आप ही आपके खाने में ये है कि सुस्ता तो ख़राब हो जाएगा, फिर मुझे ना अफसोस रहेगा। तो मैंने ना 2 चीज़ें ली हैं, तरबूज लिया और खुबानी लिया, और मैंने आके खाई, इतने मज़े की थी, आहा मज़ा आ गया। हर साथ में हम लोगों ने सोचा कि कुछ गोश्त वगैरह ले लें क्योंकि बच्चे नहीं थे साथ। तो ये है वो अरबियों की कोई शॉप है, हलाल, ये सब तकरीबन हलाल है, ये हमारा खाना है जी। ये आपकी बहन और भाई खाते हैं यार, ये हमारा खाना शाना है। ये हमने ये गाय देखें, ये गाय और यहाँ एक मुर्गी बेचारी, और ये आमिर साहब मुझे बता रहे थे ये ओजरी है जो आपको पसंद है। मैंने कहा यह पसंद है लेकिन पता नहीं यहाँ, पता नहीं देखते हैं खा लेंगे। तो यहाँ हमने गोश्त लिया, पाए वगैरह लिए, मतलब कि हमने रखे थे, ज़रूरी नहीं है कि आज ही बनाने थे। वहाँ से हम लोगों ने उठाए सारा सामान, घर गए, घर जाकर खुबानी धोई है, पहले मैंने खुबानी खाई हो मज़ेदार। उसके बाद हम लोगों ने थेरेपी की तरफ जाना था। फिर पेट्रोल, आपको पता है कि पेट्रोल के बगैर तो गाड़ी चलती नहीं है। फिर हम लोग हमारे सामने पेट्रोल शट्रोल डाला, उसके बाद हम दोबारा उन बच्चों को स्टॉप किया और फिर हम एक जगह और गए। कल मैं भाभी को बता रही थी यार लाइफ काफ़ी बिजी हो जा रही है, तो भाभी मुझे ये कह रही थी कि आपकी लाइफ तो अभी स्टार्ट हुई है, बच्चों को छोड़ना, बच्चों को लेके आना, बच्चों को खिलाना, बच्चों को सुलाना, और फिर ये काम तो वैसे चलता था लेकिन स्कूलिंग नहीं थी ना बीच में। तो सफाइयाँ, खाने बनाना, मतलब कि आप ही आपकी हाउसवाइफ हो गई है यार। कहाँ क्या टाइम था। है जी, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ से 5-6 एक शॉप पे, वहाँ हमने ये लेने थे बच्चों की जो कार सीट होती है ना वो। अब आपको पता है जोहान का इशू हमारा थोड़ा सा है, मतलब वो किसी चीज़ के लिए ना इतनी जल्दी मानता नहीं है। तो हमने यहाँ सोचा था कि हम एक सीट ले लेते हैं रोहान के लिए,
तो वो सीट हम पहले जुहान को ट्राई कराते हैं, उसको बैठाते हैं, अगर वो बैठ जाता है इन केस, क्योंकि वो मेरी गोदी में बैठता है और हमेशा से स्टार्टिंग से ऐसे ही करता है। तो अब उसको थोड़ा सा मतलब सिखाना पड़ेगा कि बेटा जी इस पे बैठो, क्योंकि यहाँ में ऑलरेडी चलान हो चुका है। तो हम लोगों ने एक सीट ली है, क्योंकि अभी हमारा लाइसेंस का मसला था, इसलिए हमने बीच में बिल्कुल नहीं ली गाड़ी। अभी कल या परसों हमारा लाइसेंस, अल्लाह करे इस वीक इस मंथ क्लियर हो जाए तो आपके आप ही फिर ना दूर दराज कहीं जाया करेगी। तो है जहाँ मैं टॉयज़ वगैरह भी देख रही थी, तो हमने बच्चों की एक सीट ले ली थी, तो एक सीट ली है। अब उस पर ट्राई कराते हैं कि जुहान को बैठा के देखते हैं, अगर जुहान बैठ जाता है तो हमने सोचा था वापसी पे हम ना दूसरी भी ले लेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ और भी क्लिप्स वगैरह बनाए थे। तो एक यार मुझे उमर वहाँ लगातार कहा जा रहा इसको गोदी से उठाएं, मतलब जी इसको गोदी से उठाएं, इसको साइड पे बिठाएं, इसको सीट बेल्ट लगवाएं, इसको ये करवाएं, इसको वो। मैंने कहा वहाँ देखी जाएगी। अब मुझे उसकी बातें याद आ रही हैं, लेकिन वहाँ हम बेबी सीट वहाँ तो ले ही नहीं सकते थे ना, कार सीट जो होती है। तो बच्चे अब बड़े हो गए यार, मतलब कि विद इन 6 मंथ इनको कार सीट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एज के हिसाब से इनकी हाइट माशाल्लाह बड़ी है। मतलब इनकी यहाँ हाइट 135 सेंटीमीटर मतलब हाइट हो तो उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती, और रोहान की तकरीबन 115 या 16 हो गई है, माशाल्लाह। तो है जी, सीट हम लोगों ने ली, थोड़े से वीडियो क्लिप्स बनाई मैंने आप लोगों के लिए, कुछ टॉयज़ वगैरह देखे, कुछ बुक्स वगैरह देखी। तो कुछ अभी हमने कहा कि डॉक्टर से पूछेंगे जहाँ ये थेरेपी वगैरह करते हैं स्कूल वगैरह में, यहाँ इनको जिस चीज़ में दिलचस्पी होगी। अब मैंने सिर्फ वही चीज़ लेनी है इनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान में आपकी बहन का ना आधा पैसा इनके टॉयज़ वगैरह पे गया है, तो ये खेलते वगैरह नहीं थे। लेकिन यहाँ मैं सोच रही हूँ कि वही चीज़ें लूँ जो ना जिनमें इनका इंटरेस्ट वगैरह हो। तो है जी, यहाँ हम लोगों ने ये सीट ली थी। पहले आमिर साहब अकेले लगे हुए थे, मैंने कहा मेरे बगैर तो आपको कोई काम नहीं होता। कहते तो आप ठीक है। और मैंने जो व्लॉग किया था ना, जहाँ जब हम सीट लगाने लगे हमारे पास कवर वगैरह कागज़ कुछ भी नहीं था जिस पे ना तरीका होता है। तो मैंने व्लॉग के लिए जो क्लिप्स बनाए थे हम सबको मैंने दिखाए, मैंने कहा ये देखें तो मैं काम आ गई हूँ ना, तो आपकी बहन ना कभी कभी काम भी आ जाती है। ये देखिए जी, रूहान बैठ गया था आराम से ईजी होके, और ये ना बहुत कोई सुस्त हुआ बेचारा, क्योंकि 2-3 बजे का जगा हुआ था, इनको बहुत नींद आई हुई है। रास्ते में हमें काम था, उसके लिए हम लोग साइड पर जगह पे चले गए थे, और वहाँ से मैंने ये थोड़े से क्लिप बनाए हैं ये आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा। तो आज हमारे एक मतलब कि बेबी सीट आ गई है, अब दूसरी के लिए देखते हैं। दुआ करें कि जुहान ना जैसा हम चाह रहे वैसे हो जाए, मतलब कि सीट पे बैठना स्टार्ट हो जाए, आपकी बहन आगे बैठे ताकि एक प्रॉपर। और ये ना जुहान सो गया था तकरीबन, तो मैंने हम सबको बोला मैं इसे उठा के लेके जाऊंगी, आपके पास जा गया तो कहते आप नहीं उठा के लेके जा सकते। आज फिर मार्केट लगी हुई थी, गाड़ी भी हमें दूर पार्क करनी पड़ी, तो गाड़ी दूर पार्क किया, उसके बाद जुहान को उठाई। ये देखे जी, ऐसा और ऐसा मस्त है। यहाँ 5 मिनट सो के घर जाके ये सोया ही नहीं है, और उसने रूहान को सोने ही नहीं दिया। इनको इतनी भूख लगी हुई थी, जाते ही कहते चूरी। फिर मैंने इनको चूरी दिया, खाना खिलाया, उसके बाद जी ये लेट गए थे। और जुहान की मस्तियाँ आपको मैं क्या बताऊँ, ये चक्कर है, इसने कोई 3-4 घंटे बाद ये सोया है, जो ये 5 मिनट की नींद। तो है जी, इसका नींद का ही मसला है। दुआ कीजिएगा अपने लिए, सबके लिए, और खासकर आजकल जो पाकिस्तान भारत के हालात चल रहे हैं उन सब के लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टेक केयर।